गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें चैप्टर 7 स्टार्ट करना है जो कि है कोन। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक डेफिनेशन क्या कहती है कोन की। कोन इज अ सरफेस जनरेटेड बाय मूविंग स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट एंड सेटिस्फाई वन मोर कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल इट में इंटरसेक्ट ए गिवन कर्व और टच ए गिवन सरफेस और मेक ए गिवन एंगल विथ ए गिवन लाइन थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट। देखिए क्या है, देखिए जैसे कोई फिक्स्ड पॉइंट है, ये ऐसे होता है कोन, ठीक है। ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। अब ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है और ये जो इसको मान लेते कोई लाइन, ये मूव करेगी ऐसे ऐसे लाइक अ पेंडुलम अगर मैं बोलूँ तो किसी, ये फिर एक कर्व बनाएगी ये यहाँ पे, इसको बोलते हैं फिक्स्ड कर्व। इसको बोला जाएगा जो कर्व बन रही है गाइडिंग कर्व, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो लाइन मूविंग लाइन है इसको बोला जाता है जनरेटर। जैसे हमने सिलेंडर में किया था ना, वैसे ही यहाँ है सेम काम। जैसे सिलेंडर के लिए हो रहा था, यहाँ पर कोन के लिए। वहाँ भी एक गाइडिंग कर्व थी, फिक्स जो सर्कल था नीचे का, और जो मूविंग लाइन थी वहाँ पे वो जनरेटर थी, और यहाँ पे फिक्स पॉइंट एक एक्स्ट्रा है जो कि क्या है, वर्टेक्स है। देखिए यही है, फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, मूविंग स्ट्रेट लाइन इन एनी पोजीशन इज कॉल्ड जनरेटर, फिक्स्ड कर्व इज कॉल्ड द गाइडिंग कर्व ऑफ कोन। Thus a coin is a set of lines called generators through a given point called the vertex, or cone is a set of points on line which concur at a point, that is set of points on its generator। देखिए जैसे ये मूव करेगी, यहाँ आएगी तो सेट ऑफ पॉइंट्स हो जाएगा ना जनरेटर का, तब जाके एक पाथ क्रिएट होगा, लोकस बनेगा। नेक्स्ट है होमोजीनियस इक्वेशन। एन इक्वेशन fxyz is equal to 0 is said to be homogeneous if for all values of r, that is f of rx, ry, rz is equal to 0। मतलब होमोजीनियस कब होती है, जब हमारी डिग्री सेम हो। देखिए पहले लास्ट लाइन पढ़िए, दस एन इक्वेशन इन एक्स वाई जेड इन विच एवरी टर्म ऑफ द सेम डिग्री, उस टर्म उसमें हर टर्म क्या हो, डिग्री कितनी हो, सेम होनी चाहिए, उसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लूँ ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर, यहाँ भी टर्म में डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल, इसमें भी हर जगह डिग्री 2 क्या है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। नेक्स्ट आर्टिकल है इक्वेशन ऑफ कोन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन। इक्वेशन ऑफ कोन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन, जैसे कोन है, ये वर्टेक्स हम मान लेते हैं क्या है, ओरिजिन पे है। टू प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ कोन विद वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, हमें प्रूव करनी है कोन की इक्वेशन जो कि क्या है, उसका वर्टेक्स तो ओरिजिन पे, उस इक्वेशन ऑफ कोन को क्या करना है, इज होमोजीनियस इन एक्स वाई जेड। यानी कोन की इक्वेशन क्या होती है, होमोजीनियस होती है एक्स वाई जेड में, यानी डिग्री क्या होती है, हर टर्म की सेम होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ कोन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन हमने ले ली एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पर थी इक्वेशन ऑफ कोन, इस तरीके की हमने ले ली। अब P x1 y1 z1 इज एनी पॉइंट ऑन द कोन, हमने इस पे कोई पॉइंट ले लिया P, तो ये पॉइंट कोन पे है, ऑब्वियसली इसको सेटिस्फाई करेगा, तो f of x1 y1 z1 इज इक्वल टू 0। बेसिकली अब ये मूविंग स्ट्रेट लाइन तो है ना। ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ जनरेटर OP, अगर मैं इस OP लाइन का जनरेटर इक्वेशन निकालूँ, हमें 2 पॉइंट फॉर्म पता है ना। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, जैसे x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1, सेम केस फॉर z। तो वही x, यहाँ के पॉइंट क्या है, x1 y1 z1, यहाँ के पॉइंट क्या है, 0 0 0, तो वही x यहाँ से x माइनस पासिंग पॉइंट 0 अपॉन में x1 माइनस 0 इज इक्वल टू y माइनस पासिंग पॉइंट 0 अपॉन में यहाँ से पॉइंट y1 माइनस 0, सेम केस फॉर z। इनको थोड़ा ये x 0 हटा दिया तो x बाय x1, y बाय y1, z बाय z1, इसको किसके इक्वल रख दिया हमने, r की। तो एनी पॉइंट q ऑन जनरेटर OP, अब इस जनरेटर पे कोई पॉइंट q भी तो है, वो भी इसको, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे q के, इसको अगर मैं x y z की वैल्यूज निकाल लूँ यहाँ से, r x1 r y1 r z1। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ कोन जनरेटर लाइज कंप्लीटली ऑन द कोन। अब ये जो जनरेटर है ऑब्वियसली कोन का पार्ट तो है ही ना,
Thus, every point Rx1, Ry1, Rz1 of the generator must lie on the cone 1. तो ये एवरी पॉइंट, इसका हर पॉइंट इस जनरेटर का किसको सेटिस्फाई करेगा? कोन को. तो एफ ऑफ Rx1, Ry1, Rz1 इज इक्वल टू 0 हर वैल्यू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ R फ्रॉम 2 and 4. 2 और ये इसको बोल लेते हैं 4. वी कैन कंक्लूड दैट एफ ऑफ x1, y1, z1 इज इक्वल टू 0 इज होमोजीनियस इन x1, y1, z1. ऑब्वियसली हमें यही शो करना था ना होमोजीनियस के लिए. देखिए पीछे, इफ़ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आर के लिए अगर ये हो जाए तो यही तो आ गया. तो ये हमने होमोजीनियस यहाँ पे प्रूव कर दी कि कौन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? होमोजीनियस होती है. लेकिन अगर हमें कोई कन्वर्स पूछे, कन्वर्स यहाँ पूछा हुआ है, एनी होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट ए कोन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन. अभी तक यहाँ ये था कि कोन की इक्वेशन निकालनी है होमोजीनियस और वर्टेक्स एट ओरिजिन पे प्रूफ करना था. लेकिन यहाँ पे अब हमें होमोजीनियस इक्वेशन गिवन है, वर्टेक्स ओरिजिन पे प्रूफ करना है. तो एफ एक्स वाई जेड कौन की इक्वेशन ली? होमोजीनियस हम लेकर चल रहे हैं, डिग्री एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ले लेते हैं. तो होमोजीनियस की डेफिनेशन यही कहती है, एफ ऑफ आर एक्स आर वाई आर जेड इज इक्वल टू 0. आर को क्या रखा? 0. ये हो गया. ये भी क्या बन गया? एक लोकस पॉइंट बन गया ना इक्वेशन कौन का. तो पी x1 y1 z1 ये था इधर पॉइंट, यहाँ पे बी एनी अदर पॉइंट ऑन द लोकस ऑफ 1. तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा. एफ ऑफ x1 y1 z1 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर लिख सकते हैं एफ ऑफ आर x1 r y1 r z1 इज इक्वल टू 0. ये होमोजीनियस की डेफिनेशन है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ r. अब नाउ द इक्वेशन ऑफ OP जो अभी पिछले इसमें की थी, यहाँ से इक्वेशन ऑफ OP. Any point Q on OP is Rx1, Ry1, Rz1 which also satisfy equation 1 by virtue of 3. तो ये क्या करेगा? ये जो any point Q OP पे जो point Q है ये भी क्या करेगा? Also lies on the locus. Hence the surface 1 is generated by straight line which passes through the origin. तो ये जो straight line है ये कहाँ से पास करेगी? ओरिजिन से. और हमें यही शो करना था कि ये कोन क्या है? with its vertex at O. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है, देखिए रिमार्क, एक कोन जिसकी हुज इक्वेशन इज ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स वाई जेड. कोई इक्वेशन जो होमोजीनियस भी है और सेकेंड डिग्री में बन रही है उसको बोलते हैं क्वाड्रिक कोन. जनरल इक्वेशन तो वैसे ये होती है एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर 2 डिग्री की है, सेकेंड डिग्री की है, लेकिन होमोजीनियस भी है. तो एक क्वाड्रिक कोन की इक्वेशन है विद वर्टेक्स एट ओरिजिन. ठीक है स्टूडेंट्स, एक लाइन और है ये इसमें, द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रिक कोन दिस डीजनरेट यानी ब्रेक कर सकते हैं, यानी ये जो कोन की इक्वेशन है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं पेयर ऑफ प्लेन्स में अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी ना, ये वाली डेल की इक्वेशन थी, ये याद है आप सभी को. वी शैल बी डीलिंग विद क्वाड्रिक कोन ओनली एंड द टर्म कोन हैंस फोर्थ विल मीन क्वाड्रिक कोन. ये हमें इसको जो नाम होता है इसका क्वाड्रिक कोन होता है, लेकिन हम जनरली कोन ही बोल देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आर्टिकल है इक्वेशन ऑफ कोन. टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन हुज वर्टेक्स इज एट ओरिजिन एंड विच पासिस थ्रू द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p एंड द सरफेस दिस. मतलब हमें यहाँ पे इक्वेशन कोन की ही निकालनी है जिसका वर्टेक्स क्या है? ओरिजिन पे है और वो पास कर रहा है, विच पासिस थ्रू, किसको पास कर रहा है? कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, यानी प्लेन और इस सरफेस की इंटरसेक्शन से ये कोन क्या कर रहा है? पास कर रहा है, जिसका वर्टेक्स क्या है? ओरिजिन पे है. ठीक है, देखिए कैसे करना है. प्लेन की इक्वेशन ये है, मैंने इसको lx प्लस पी को मैं इधर ले आई, इज इक्वल टू 1 हो गया. सरफेस की इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड, ये है. ठीक है, लेकिन मुझे अब इस इक्वेशन को कोन की इक्वेशन क्या होती है? होमोजीनियस होती है. अब ये भी 1 है, ये भी 1 है, मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकती हूँ, लेकिन कंपेयर करने का फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये वाली इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है. एक्स वाई जेड की डिग्री यहाँ पर 1 है, लेकिन हमें इक्वेशन ऑफ कोन में क्या चाहिए? सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन चाहिए. तो हम इसको 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. होमोजीनियस बना रहा है ना विद द यूज ऑफ 1. तो दिस 1 का स्क्वायर का क्या मतलब है? 1 की वैल्यू ये है, पुट कर दो और उसका होल स्क्वायर कर दो. ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर दी का स्क्वायर. इसको मैनिपुलेट करके
कैलकुलेशन की, सॉल्व किया, ये आ गई। विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन since 3 is a homogeneous equation in xyz and homogeneous equation represent a cone whose vertex is at origin। तो जिसका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन पे, और ये सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक कोन को। कब? जब हमारा ये प्लेन और सरफेस का इंटरसेक्शन इस कोन को क्या कर रहा है, इससे पास कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप एक बार एग्जाम्पल इसकी रीड कर लेना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी एक्सरसाइज करा दूंगी। बहुत इजी चैप्टर है, साथ साथ कर लीजिएगा, ये आपका यूनिट 3 में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।